जांगीर समाज के पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। जल्दी करके सब लोग जुड़ते जाएं और आप लोगों के और भी जो परिचित हैं जो इस लाइव सेशन में जुड़ना चाह रही हैं, कृपया उन्हें भी बोलिए कि वो जुड़ जाएं ताकि हम आज का लाइव सेशन स्टार्ट करें। जी मैं देख सकती हूँ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। विश्वकर्मा समाज के इस लाइव पेज पर सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, मेरा नाम रश्मि किशोर जांगीर है और मैं मूलतः जयपुर से हूँ। मैं पेशे से एक अध्यापिका हूँ। पिछले 12 वर्षों से मैं अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रही हूँ जयपुर में ही। जी हाँ, जी। आज का जो लाइव सेशन है, जैसे कि आपको बताया गया है, कोरोना और बाल विकास पर है। कोरोना और बाल विकास पर क्या कोरोना ने अपना प्रभाव छोड़ा है, क्या नकारात्मक प्रभाव छोड़ा है, उस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जी नमस्कार पत्रकार राम विश्वकर्मा जी, नमस्कार। सूरज विश्वकर्मा जी नमस्कार। राम कुमार जांगीर नमस्कार। जितने भी लोग यहाँ पेज पर आ रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। तो आज का जो लाइव सेशन है वो मैं शुरू करना चाहूंगी अपने गीत से, जो कि मैंने आज से 9 साल पहले लिखा था और पिछले एक वीडियो में भी मैंने अपना इस गीत की कुछ पंक्तियां सुनाई थी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस पेज का जिन्होंने मुझे उस वीडियो के थ्रू यहाँ पे इनवाइट किया, आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो ये गीत है मूलतः ये मैंने 2 भाग में लिखा है। एक आज से 9 साल पहले लिखा था, उसका एक जो भाग है वो आज से 9 साल पहले लिखा था। उसका जो बाद वाला भाग है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो मैंने अभी कोरोना काल में लिखे हैं। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा और आप खुद भी अपने आप को से रिलेट कर पाएंगे। अपने बच्चों की जो सिचुएशन है आज के टाइम पे, उससे आप उसको रिलेट कर पाएंगे। अजय विश्वकर्मा जी नमस्कार। तो जो पहला भाग है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम बचपन की एक दहलीज को पार कर जाते हैं, जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो हमें वापस लगता है कि नहीं, काश कि हम बचपन में वापस लौट जाएं। तो ऐसा ही एक टाइम पर मैं भी फील करती थी। तो उस वक्त मैं क्या सोचती थी, आज के टाइम पे मैं क्या सोच रही हूँ हमारे बच्चों के जीवन पे, सुनिएगा। देखो बचपन था वो मासूम, वो कितना प्यारा। देखो बचपन था वो मासूम, वो कितना प्यारा। न कोई फिक्र थी, न कोई फिक्र थी, न था कोई छलने वाला। न कोई फिक्र थी, न था कोई छलने वाला। ये तो जी बात हुई जब हमारे बच्चे अपना वास्तविक बचपन जी रहे थे। अब हम बात करते हैं अब इस कोरोना काल में जो हमारे बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं वो किस तरीके से जी रहे हैं। सिमटा सिमटा सा है
सिमटा सिमटा सा यहाँ है मेरे बच्चों का जहां, सिमटा सिमटा सा यहाँ है मेरे बच्चों का जहां, बड़ा नीरस सा हो गया मेरे बच्चों का जहां, न कोई रंग है न कोई रंग है, ना है कोई रंगने वाला, न कोई रंग है ना है कोई रंगने वाला। नमस्कार जी, जय श्री विश्वकर्मा जी की। अपना गीत आगे बढ़ाती हूँ मैं। मैंने मालिक से सदा मांगी है खुशियाँ तेरी। जैसे कि सभी अभिभावक, सभी माताएं, सभी पिता अपने बच्चों के लिए खुशियाँ मांगते हैं, वैसे ही मैं अपने गीत के माध्यम से बता रही हूँ कि मैंने भी अपने बच्चों के लिए जो खुशियाँ मांगी हैं। मैंने मालिक से सदा मांगी है खुशियाँ तेरी, बड़ा जालिम है तूने छीन ली हिम्मत मेरी। ये तो जी दौर है, ये तो जी दौर है एक सिर्फ कातिल की तरह, ये तो जी दौर है एक सिर्फ कातिल की तरह। अभी मैं इस गीत का आखिरी भाग आपको सुनाना चाहूंगी। मैं मतलब दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप भी अपने आप को इससे जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। अब तो बस सोचती हूँ काश के ये थम जाए। कोरोना का जो ये दौर चल रहा है, जानलेवा जो दौर चल रहा है, उसके लिए मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि बस अब ये थम जाए। अब तो बस सोचती हूँ काश के ये थम जाए, जो भी खोया है हमने काश हमें मिल जाए, जो भी खोया है हमने काश हमें मिल जाए। कल की सुबह में, मेरी कल की सुबह में खुशियों का पैगाम आए, मेरी कल की सुबह में खुशियों का पैगाम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रचना, मेरी जो लेटेस्ट रचना है, ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जी अजय विश्वकर्मा जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दिस टाइम चिल्ड्रन आर रियली टेंस्ड, यस। और ये जो टाइम चल रहा है ना बच्चों का, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत ज्यादा टफ टाइम है। हम अगर बात करें सिर्फ बच्चों की, जी जहां तक हम बात करते हैं हमारे बच्चों की, बच्चों का जो मेंटल लेवल है, मानसिक स्तर जो है हमारे बच्चों का, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ 5 से 6 साल तक के बच्चों की, जिनको शायद ये नहीं पता है अभी तक कि कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, कोरोना के जो हमारे स्वास्थ्य पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, वो उनको इतना ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं पता है। हालांकि अभी स्कूल में बच्चों को अवेयर करने लगे, इस बारे में जागरूक करने लग गए हैं, बट फिर भी उस स्तर तक नहीं पता है। जहां तक मैं अपने बच्चों की बात करती हूँ, मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, 5 साल और 3 साल के। तो जब मैंने उनको देखा कोरोना के अगेंस्ट इस तरह की बातें करते हुए, कोरोना के बारे में इतना ज्यादा उन लोगों को मैच्योर होते हुए जब मैंने देखा, तो वास्तव में मैं एक बार सोचने पर मजबूर हो गई। मोहनलाल जी, मैं मूलतः जयपुर से हूँ जी, पिछले 30 साल से मैं जयपुर में ही रह रही हूँ। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे बच्चों की। जी हाँ, जब मैंने उनके विचार कोरोना के बारे में सुने, तो एक बार मैं खुद भी सोचने पे मजबूर हो गई कि इतने छोटे बच्चे जिनका जो मानसिक स्तर, मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि कच्चा है, ये बिल्कुल कच्चा है। उस स्थिति में जो ये लोग बातें कर रहे हैं, जिस स्थिति से ये लोग गुजर रहे हैं, और कोरोना के बारे में जितना ये लोग जागरूक हैं, वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। मैं तो ये कहूंगी कि जब हम अपने इस एज में थे, जब हम लोग इस उम्र में थे, शायद इतना ज्यादा सोचते नहीं थे, या हम लोग को इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला था, मैं ये बात कहना चाहूंगी। तो
जय श्री राधे, ब्रिजलाल जी सुथार, जयंत पुनीत जी नमस्कार। सुथार समाज भारत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरी रचना अच्छी लगी जी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बच्चों की बाल विकास की। इतने छोटे बच्चों को ये पता है कि हमें बाहर नहीं जाना है, अदरवाइज तो अगर ये कोरोना नहीं होता तो हमारे लिए ये घड़ी बहुत मुश्किल हो जाती। हम एक दिन भी बच्चों को घर के अंदर नहीं रोक कर रख सकते हैं, विशेषकर इन दिनों में जो कि मई जून का जो समय होता है बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री टाइम होता है। और अधिकतर जो भी पेरेंट्स है, जो भी अभिभावक है, वो अपने बच्चों को पूरा ईयर टाइम नहीं दे पाते, पूरे वर्ष पर उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि इन ग्रीष्मकालीन अवकाश में उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाएं। और पार्क वगैरह में भी मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा रौनक रहती है, लेकिन अभी जब मैं देखती हूँ बच्चे सिर्फ सिमट गए हैं अपने घर तक ही, ना वो बाहर जा पा रहे। और सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि बच्चे इस चीज के लिए हम पर दबाव भी नहीं डाल रहे। जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज को जानते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। अगर हम बाहर जाते हैं तो कुछ तो ऐसा है जो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव हम पर पड़ सकते हैं। जय श्री राधे राधे बाबूलाल जी। ब्रिजेश विश्वकर्मा जी नमस्ते। सुथार समाज भारत से एक निवेदन आया है कि आप महीने में 1-2 बार लाइव अवश्य आया करो। जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं इस पेज पे, समाज के पेज पे लाइव आती हूँ, तो आप अवसर दें, मैं जरूर आऊंगी। दीपा जहांगीर जी, हेलो मैम, बहुत ही अच्छी कविता थी आपकी, थैंक यू सो मच दीपा जी, आपने मेरी रचना को पसंद किया, सराहा, धन्यवाद बहुत बहुत। अभिषेक जांगिड़ नमस्कार भाभी जी नमस्कार। अजय विश्वकर्मा जी, चिल्ड्रन आर रियल कोरोना वॉरियर दिस टाइम। यस, मैं अभी इसी बात पर आने ही वाली थी कि हमारे जो बच्चे हैं, राम राम जी, अशोक विश्वकर्मा जी राम राम, सतीश जंगड़ा जी नमस्कार जी। चिल्ड्रन आर द रियल कोरोना वॉरियर्स हियर, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और मैं इसी बात पर आ रही थी। जी, अगर हम बात करें बच्चों की, जैसा कि मैंने अपनी कविता में भी आपको कहा है कि उनका जो जीवन है वो बड़ा ही सिमट सा गया है। मतलब अपने आप को बच्चों ने इस कदर एडजस्ट किया है, इस तरीके से इस वातावरण में अपने आप को ढाल लिया है। जी हाँ, बहुत अच्छे से बच्चों ने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। इतनी तो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इतनी कल्पना नहीं की थी कि इतने छोटे बच्चे अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। इतने मोटिवेशनल पोएम, थैंक यू सो मच। इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो जब भी बात आती है कोरोना वॉरियर्स की, मैं बहुत सारी देखती हूँ, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं हम, और न्यूज चैनल्स में देखते हैं, फेसबुक पर भी देखते हैं, व्हाट्सएप पे भी। कोरोना वॉरियर्स में जो अग्रणी जो नाम हैं हमारे आते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, और भी हमारे जो अदर हेल्पर्स हैं उनके हमारे नाम आते हैं। हम इन छोटे बच्चों का योगदान कैसे भूल सकते हैं?
अरविंद जांगड़ा जी, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मेरा नाम है रश्मि किशोर जांगेड़ और मैं एक अध्यापिका हूँ। पिछले 12 वर्षों से पढ़ा रही हूँ मैं। धन्यवाद। जी हाँ, तो हम इन छोटे बच्चों का जो योगदान है वो हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये वो नन्ही कलियां हैं जिन पर हम किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकते हैं। और जो स्थिति अभी चल रही है उस स्थिति से हम खुद अपनी मनस्थिति समझा नहीं पा रहे हैं, हम खुद अपने आप को उसके अनुकूल एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम अपना कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद सब लोग घर में नहीं बैठे होते। स्पेशली मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है और अभी 15 दिन और बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन को राजस्थान में। सो अगर ऐसा नहीं होता तो आज 25 तारीख है, जो पिछला लॉकडाउन लगा था वो 24 मई तक लगा था और 24 मई के बाद आज जो 25 मई है उसको आधी से ज्यादा जनता हमें सड़कों पर मिलती, क्योंकि हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम अपने आप को नहीं रोक सकते। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि इतने छोटे बच्चे अपने आप को रोक सकते हैं, जहां पर उनके लिए ना ही पार्क जाने की वो पार्क जा सकते हैं खेलने के लिए, ना बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जा सकते हैं, ना ही वो स्कूल जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसी एज के बच्चे हैं। और लास्ट ईयर की मैं बात करूं अगर, तो ऐसे बच्चे जो पिछले साल स्कूल जाने की तैयारी में थे या जिनका एडमिशन हो चुका था या होने ही वाला था जुलाई में, और मार्च में हमारा लॉकडाउन लग गया था, उन बच्चों ने तो कुछ सीखा ही नहीं है। हम भले ही अपने बच्चों को घर पर कितना ही सिखा ले, लेकिन एक जीवन में जो डिसिप्लिन होता है वो तो बच्चा स्कूल में ही सीखेगा। लास्ट ईयर पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो अपने बच्चे की ही चलो मैं बात करती हूँ। मेरा बच्चा जो है उसने सिर्फ 1 साल ही अपने स्कूल में एडमिशन लिया था। 1 साल पढ़ने के बाद में अब 2 साल से, पिछला साल और ये वाला जो साल है, अभी भी आप मान के चलिए कि दिवाली तक कुछ नहीं होना जाना है। अगर स्कूल खुलते भी हैं तो वो सिर्फ 9 to 12 के लिए खुलने वाले हैं। 8 तक का भी यहाँ पे ऐसा कोई सीन अभी नजर नहीं आ रहा, जहां तक सीबीएसई और आरबीएसई की हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से। तो और अगला 1 साल आप मान के चलिए कि इसी तरह से बच्चों का जाने वाला है। ये जो 2 साल हैं बच्चों के विकास के, इन 2 सालों में बच्चों का जो विकास होने वाला था, यहां मैं बहुत साफ कर दूं कि मैं बात कर रही हूं बिल्कुल नए न्यू बॉर्न बेबी से लेके 5 से 6 साल तक के बच्चों के। उससे बड़े बच्चों की मैं बात नहीं कर रही हूं, 5 से 6 साल तक के मैं बच्चों की बात कर रही हूं यहाँ पे। उनके जो ये 2 साल इस कोरोना के कारण खराब हुए हैं, उसका बहुत ही ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है, बशर्ते हमने अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले बच्चों के डेवलपमेंट में। तो अभी जो कोरोना का टाइम है बच्चों के लिए, तो ये जो कोरोना का टाइम है, जैसे कि बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत से क्या मैं तो बोलूंगी, माफ कीजिएगा, मैं तो बोलूंगी कि 95% जो लोग हैं वो घर से काम कर रहे हैं। बाकी बाकी स्टेट्स का मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, लेकिन राजस्थान की मैं बात करूंगी। यहाँ पे राजस्थान में जो है लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम करने में हमें कुछ तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है अपने लिए, जो कि हम वर्किंग आवर्स हमारे इंस्टीट्यूशंस में जाके या ऑफिस में जाके या स्कूल्स में जाके जो हम काम करते हैं और जो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ तो टाइम हम स्पेयर कर सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं। हालांकि हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम जो पर्टिकुलर टाइम उनका दिया गया है, इतने बजे से इतने बजे तक हम अवेलेबल रहें, बट स्टिल थोड़ा टाइम तो हम उसमें से निकाल सकते हैं, या मैं ये कहना चाहूंगी कि हम चुरा सकते हैं उसमें से वो टाइम हमारे बच्चों के लिए। जयंत पुनीत जी नमस्कार। गोपी सुधार जी, अनिल कुमार विश्वकर्मा जी, अशोक विश्वकर्मा जी नमस्कार।
त्रिलोक जांगिर जी, जय श्री विश्वकर्मा जी, जी अमन शर्मा जी नमस्कार। जी हाँ, तो अभी जो कोरोना के टाइम में हमको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, माता और पिता दोनों को ही, अगर दोनों ही नौकरी पेशा हैं तो दोनों को ही मेरे ख्याल से अभी पहले से ज्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने का मिल रहा होगा। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा टाइम यहां पर मिल रहा है, बजाय उस टाइम को मोबाइल फोन में या फिर किसी और चीजों में जाया करने के, मैं सिर्फ आपसे एक अनुरोध करूंगी यहां पर, मैं पूरे जागीर समाज की तरफ से सभी माता पिता से अनुरोध करूंगी कि उस समय को अपने बच्चों के सृजनशील कार्य में लगाइए, ताकि बच्चों का जो मानसिक स्तर है, जो मेंटल लेवल है, जिस मेंटल लेवल की हम उनसे अपेक्षा करते हैं, उसको वो पहुंच पाए, उस तक उसको रीच कर पाएंगे। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं, ये इस एकमात्र बात से जो अभी मैंने आखिरी में आपकी बोला है कि जो नौकरी पेशा माता पिता है, स्पेशली मैं उन्हीं की बात करूंगी यहाँ पे, क्योंकि वो ही एक ऐसा तबका है जो अपने बच्चों को शायद नॉर्मल रूटीन में वो टाइम नहीं दे पाता है। तो वो सृजनशील कार्यों में बच्चों को लगाए। कोई बात नहीं अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं अगर वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहा है। ऑनलाइन क्लासेस लेना बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि बच्चों की सृजन शक्ति को बढ़ाना है। किताबी अक्षर तो वो आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जाके पढ़ना ही है उनको, वो उस लेवल तक उनको पहुंचना ही है। लेकिन सृजनात्मकता तो आप ही विकसित करेंगे उनमें, सृजनात्मक तो उनको आप ही बनाएंगे। सामान्य समय में तो ये काम उनके स्कूल टीचर्स का होता था जी, लेकिन इस टाइम पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं खुद एक टीचर हूं, ऑनलाइन क्लासेस में रोज लेती हूं, तो मैं एज ए टीचर फील कर सकती हूँ कि कितना मुश्किल होता है बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के साथ में कोप अप करना, ऑनलाइन क्लासेस के साथ में एडजस्ट करना। इनफैक्ट बिल्कुल मूलचंद सुथार जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के अंदर पनप रहे बाल अपराध, बाल विवाह, मृत्यु भोज, उसके खिलाफ समाज को जागृत करें और इस कुप्रथा को बंद करें। आप मेरी आवाज को जरूर उठाएंगे, आशा करता हूं। बिल्कुल सही बात बोली है आपने। और आपने शायद ये देखा होगा, कोरोना काल में मृत्यु भोज तो एक तरह से बंद ही हो चुका है। बिल्कुल, जितने भी कुछ जगह जहां भी ये चल रहा था मृत्यु भोज, 90% ये बंद हो चुका है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो यहाँ पे बिल्कुल सटीक सिद्ध होता है, क्योंकि कोरोना के कारण वैसे ही हम लोग इतनी ज्यादा आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा हम प्रभावित हुए हैं। तो उस स्थिति में और उस स्थिति में मृत्यु भोज करने का कोई भी मुझे तो रीजन नजर नहीं आता इसका, वैलिड रीजन। तो वैसे ही ये बंद हो चुका है बिल्कुल। और हम सब लोग मिलके बाल विवाह के खिलाफ और भी जो हमारे समाज में कुप्रथाएं हैं उनके खिलाफ हम मिलकर काम कर सकते हैं। मिशन जांगिर, जय हिंद, जय भारत, सुथार समाज भारत, बिल्कुल सही बात है जी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। गिरधारी जांगीर, अभी मेरी बेटी 3rd में है, कैसे ध्यान दे उस पर? आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी 3rd में है। सर आप कहाँ से हैं? अगर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आप 3rd क्लास में आपकी बेटी।
गिरधारी जांगिर जी, आप प्लीज बताएंगे कि आप कहाँ से हैं। सर देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी, अगर आपका बच्चा थर्ड में हो, चाहे फिफ्थ में हो या फर्स्ट क्लास में हो, या वो स्कूल नहीं भी जा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपके लिए ये है कि आपको उस बच्चों को, अपने बच्चों को टाइम देना ही पड़ेगा। अब वो आपकी सृजनात्मकता है कि आप किस तरीके से अपने बच्चे को देखिए। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे आप, अगर आपके एक से ज्यादा बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आपने खुद ने इस चीज को महसूस किया होगा कि तीनों बच्चे आपके बराबर नहीं है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में, किसी बच्चे का इंटरेस्ट होता है ड्राइंग में, किसी बच्चे का इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स में। मैं अपने दोनों बच्चों की अगर बात करूं तो मेरा जो बड़ा बच्चा है वो बहुत ज्यादा स्टूडियस है, वो बहुत ज्यादा अपना पढ़ाई में अपना ज्यादा टाइम देता है, और जो छोटा वाला है वो स्पोर्ट्स में उसको ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिटिंग नहीं दे पाता, वो बैठता नहीं है, बहुत ज्यादा शैतान है। तो दोनों को ही आप एक ही तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हो। आपको जिस तरीके का बच्चा है, और एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, सिबलिंग ऑर्डर होता है एक हमारे बच्चों में। आपने ये चीज महसूस की होगी, जो हमारा पहला बच्चा होता है वो दूसरे बच्चे की कंपैरिजन में थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है, थोड़ा ज्यादा समझदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो सेकेंड सिबलिंग होता है, ये 99.9% केसेस में ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि जो सेकेंड बच्चा होता है वो कंपैरेटिवली एक्टिव होता है, और वो थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव होता है। ऐसा नहीं है कि पहला जो बच्चा है हमारा वो कहीं हम उसको कमतर आंक रहे हैं, नहीं, ये हमारा पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, हमारे व्यक्तित्व के कुछ गुण होते हैं जो सिबलिंग ऑर्डर के साथ में बच्चों में जाते हैं। तो अगर आपकी बच्ची बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की है तो मैं आपको उसे लेखन में भेजने का मैं आपको सजेस्ट करूंगी। अगर बच्ची कंफर्टेबल है इंग्लिश में स्टोरीज लिखने में, आप उसको बोलिए कि वो बैठ के इंग्लिश में स्टोरीज लिखें। और अभी तो बहुत ट्रेंड चल रहा है बच्चों में कोरोना के ऊपर पोम्स लिखने का, कविताएं लिखने का। तो आप उन्हें बोलिए कि वो ज्यादा से ज्यादा कविताएं लिखें। और अगर इस चीज में आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, या बच्चे की कोई स्पेशल काउंसलिंग करवानी है, तो मैं ऑन कॉल आपके बच्चे की काउंसलिंग भी कर दूंगी, कोई समस्या नहीं है। आप मेरा नंबर एडमिन से ले सकते हैं। जी मैं चाहूंगी कोई और भी हो जो इस तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हो, तो मैं जरूर आपका उत्तर दूंगी उस चीज के लिए। आज विश्वकर्मा मूलचंद सुथार जी से एक मैसेज आया है। आज विश्वकर्मा समाज में ग्रामीण क्षेत्र कोई भी हो, यूपी ले लो, राजस्थान ले लो, बिहार ले लो, उनमें मृत्यु बहुत सबसे ज्यादा है। और समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी, ऐड करना चाहूंगी। समाज का जो ऊंचा तबका है ना, वो ही सबसे ज्यादा इन कुरीतियों को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है। माफ कीजिएगा अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो, लेकिन ये एक कटु सत्य है कि जो हमारा ऊंचा तबका है वो ही इन सारी कुरीतियों को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि जो निचला तबका है उसे तो प्रभाव में आके ये कह लीजिए कि उसके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है कि उन चीजों को फॉलो करना ही है उनको। अगर ऊंचा तबका अगर एक बार इस चीज में लगाम लगा देना तो हम इसको रोक सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रेनू शर्मा रेनू जी इज वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अवधेश वशिष्ठ नमस्कार सर। अमित पांचाल, पवन जांगरा जी नमस्कार। बेटी को सीबीएसई में भर्ती कराएं या आरबीएसई में? सर देखिए, आजकल बहुत एक ट्रेंड चल रहा है
बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डालने का, और वहां भी सीबीएसई, और उसके बाद तो अभी बहुत सारे बोर्ड्स आ गए हैं। नमस्कार रश्मि जी, आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत एक ट्रेंड चल रहा है बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करवाने का। और मैं एक चीज ये भी बताना चाहूंगी, आजकल स्कूल्स में जब बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं एक समस्या लेके कि मैम हम स्कूल में अपने बच्चे को भर्ती करवाने जाते हैं और हमारा टेस्ट ले लिया जाता है वहां पे। और हाल ही में मेरे साथ एक ये वाकया हुआ था कि एक बच्चे को जयपुर के ही एक नामी स्कूल में एडमिशन देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया था क्योंकि उसके पिताजी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, और उन्होंने ये बोल के एडमिशन के लिए मना कर दिया कि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो हम जो होमवर्क देंगे बच्चे को वो आप करवा नहीं पाएंगे, तो आप उस लेवल को रीच नहीं कर सकते, तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो बहुत ही मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पर, लेकिन बहुत ही गलत चीज है ये। और जहां तक बात है आरबीएसई या सीबीएसई में भर्ती कराएं, देखिए सर, पहले तो आप ये निश्चित कीजिए कि आपके बच्चे को फ्यूचर में मीन्स आप कहाँ देखना चाहते हैं उसे। क्योंकि अगर आप किसी पर्सनल, मेरा सजेशन यही होगा, अगर किसी सीबीएसई स्कूल में आप भर्ती करवा रहे हैं तो किसी भी रेप्यूटेड स्कूल में करवाएं आप। और यहाँ पे मैं तुलना नहीं करूंगी आरबीएसई या सीबीएसई की, लेकिन सीबीएसई में बच्चों को जो एक्सपोजर मिल रहा है वो आप भी सोच सकते हैं कि एक जो स्टेट हमारी जो करिकुलम डिसाइड करती है और एक जो सेंट्रल लेवल पे करिकुलम डिसाइड होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है। तो इट्स अप टू यू कि आप सीबीएसई में करवा रहे हैं या आरबीएसई में करवा रहे हैं। आप फ्यूचर प्लानिंग्स को देखते हुए चलिए। जी गिरधारी जंगीर जी, मैं आपकी बच्ची की काउंसलिंग कर सकती हूँ। तो आशा करती हूँ आज की जो मैंने अपना गीत आप लोगों को सुनाया और जो कोरोना और बाल विकास पर अपने जो मैंने विचार रखे, अगर किसी और का भी कोई कंसर्न है, जी बिल्कुल आया है कंसर्न। बच्चे को विजय जी का एक क्वेरी आई है, बच्चे को 12वीं के बाद बीकॉम करवाएं या बीसीए। सर देखिए, वापस मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगी कि आप बच्चे को फ्यूचर में क्या करवाना चाह रहे हैं। बीसीए के साथ में देखिए, बीकॉम करवाएं या बीसीए। मैं तो पर्सनल राय आपको ये दूंगी, आप बीकॉम करवाएं, क्योंकि बीकॉम करने के बाद में आपके पास में ज्यादा ऑप्शंस ओपन रहते हैं बजाय बीसीए के। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करें, क्योंकि बीसीए करवाने के बाद में आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा एमसी करवाने का, तो इट्स बेटर टू गो विथ बीकॉम। आरजे राजेंद्र जांगीर, थैंक यू सो मच सर। कृष्ण कुमार, हाउ कैन आई गेट असिस्टेंस फॉर माई चिल्ड्रन? व्हाट टाइप ऑफ assistance do you want?
थोड़ा सा स्पेसिफाई अगर आप करें तो। अमित पांचाल जी, थैंक यू सो मच सर। सर असिस्टेंस आपको किस चीज में चाहिए, लाइक आपको काउंसलिंग के लिए चाहिए या कॉलेज की क्या सुविधा है अपने? देखिए सर, समाज का तो कॉलेज कोई पर्टिकुलर सुविधा नहीं देता है, लेकिन जल्दी ही अभी मेरा एक ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सेशन आने वाला है एक ऐप पर जी। वो समाज का ऐप नहीं है, वो एक नॉर्मल ऐप है। उस पर इंग्लिश के लिए बीकॉम, बीए, बीबीए, एलएलबी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपलसरी इंग्लिश का जो टॉपिक है। बिकॉज क्या होता है ना, देखिए ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट्स में बहुत पारंगत होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ही फॉर काउंसलिंग फॉर माई चिल्ड्रन क्लास 8 एंड क्लास 3। ओके कृष्ण कुमार जी, भी मैं आती हूँ आपके सवाल पे। तो जो ये बच्चे हैं वो अपने सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे से पारंगत होते हैं, लेकिन जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, हिंदी को भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो कोप अप कर लेते हैं, लेकिन जो इंग्लिश है, जो कंपलसरी इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है ना, उस पर नहीं कर पाते हैं। तो उस पर मैं भी पढ़ा रही हूँ, अभी उस पर वर्क चल रहा है, कुछ ही दिनों में ऑन एयर हो जाएगा वो। तो अगर कोई है ऐसे तो वो वहां से A1 एजुकेशन एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं। फॉर काउंसलिंग फॉर माई चिल्ड्रन क्लास 3 एंड 8, क्लास 8 एंड 3। सर क्या आपके बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं? अगर आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी ले रहे हैं और अगर आप किसी भी तरीके की काउंसलिंग चाहते हैं, वो तो देखिए सर 1-to-1 ही हो पाएगी। तो जी क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। सो आर दे हैप्पी विद देयर ऑनलाइन क्लासेस? मतलब ठीक से सब कुछ चल रहा है उनकी ऑनलाइन क्लासेस में? शंकर जहांगीर, राम राम जी। ODA एंड वेदांतु से क्लासेस ले रहे हैं, अच्छा। नॉट गोइंग गुड, हाँ, बिकॉज मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ये जो एप्स ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं ना, इनका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे एज वेल एज टीचर्स। मैंने भी एक ऑनलाइन इसीलिए छोड़ दी थी बिकॉज बहुत ज्यादा वो टाइम टीचर्स का भी लेते हैं और स्टूडेंट्स का भी लेते हैं। और अभी जैसे कि बच्चों की कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, और उस कंडीशन में अगर बच्चा 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठता है, लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठता है, तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, आपसे वो इंटरेक्ट भी नहीं करेगा, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रहने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि दिन में थोड़ा टाइम निकालिए अपने बच्चों के साथ में, अदर देन स्टडीज आप उनसे बात करिए। बाबूलाल जांगीर, सुनील जांगड़ा जी, नमस्कार सर, राम राम जी। तो आप दिन में एक टाइम निकाल लीजिए, जैसे कि सूटेबल टाइम होता है आपका डिनर से जस्ट पहले वाला जो टाइम होता है, या आप डिनर बहुत जल्दी अगर ले लेते हैं तो उसके जस्ट बाद वाला जो टाइम होता है, जहां पे बच्चों के पास में भी कोई बहुत ज्यादा काम नहीं होता। तो उस कंडीशन में आप थोड़ा बच्चों के साथ बैठकर बात करिए। कृष्ण कुमार जी का मैसेज है, दे आर नॉट टेकिंग सीरियस, सो दैट आई वांट टू नो विच स्ट्रीम दे विल चूज, आई थिंक दे विल टेल यू। आई एम टू अवे फ्रॉम माई हाउस, ओके। सो अभी आप ही घर पे नहीं है, तो अच्छा, आप इंटरेक्शन बच्चों से 1-to-1 नहीं कर सकते हैं।
देखिए सर, अगर आप घर से दूर हैं और बच्चों से 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, ऑन कॉल या वीडियो कॉल की भी तो बहुत ज़्यादा सुविधा है, या अगर उनकी मदर उनके पास में है तो यही चीज़ आप अपनी उनकी मदर को भी कन्वे कर सकती हैं कि वो बच्चों के साथ बैठकर इस चीज को डिस्कस करें बच्चों के साथ में। क्योंकि बहुत ज्यादा कई बार क्या होता है ना कि आप बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और पेरेंट्स उस कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं, और वो सारा जो प्रेशर होता है वो निकलता है बच्चों के ऊपर। ये फैक्ट बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर पे मदर्स का बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है, पेरेंट्स भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ कुछ डिस्टर्बेंस होता है, तो जो सारा फ्रस्ट्रेशन है वो निकलता है बच्चों के ऊपर, और बच्चों को हम फोर्स करते हैं टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बस आप जाओ अपनी ऑनलाइन क्लासेस लो। ऑनलाइन क्लासेस के बाद में बच्चों के पास में इतना ज्यादा वर्क होता है करने के लिए वो कि अभी इस कोरोना टाइम में जहाँ पे वो अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं वहां भी वो उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे अपने लिए। और इतनी लंबी सिटिंग बच्चों के लिए, ऑलरेडी वो इतना अंडर प्रेशर है, उसके बावजूद वो इतनी सिटिंग। श्योर सर, आई कैन अरेंज वीडियो कॉल, गूगल मीट इफ यू वांट टू काउंसिल। श्योर। तो उस कंडीशन में बिल्कुल बिल्कुल सर, तो उस कंडीशन में ये मैं समझ सकती हूँ माता पिता की क्या मनस्थिति है इस वक्त, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं जो इतना ज्यादा पैसा लगा के अपने बच्चों को किसी न किसी कोई कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे होंगे या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवा रहे होंगे, और कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो मोटी फीस है वो उससे तो आप लोग भी वाकिफ है और हम लोग भी जानते हैं। तो उस कंडीशन में आपका अंडर प्रेशर आना बनता है, वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अभी हम लोगों को ही यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, इस चीज को समझना होगा। एक्चुअली मैं ये कहूंगी बैलेंस करना होगा, तो आप उस चीज को बैलेंस करके चलिए। फ्रस्ट्रेशन होता है, सबको होता है, बच्चों को भी होता है, और आपसे वो चीज बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगी। इस चीज को मान के चलिए आप कि आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब आप ये सोचिए कि वो बच्चों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको निकालने का, वो किसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। तो इस तरीके से बच्चों से ज्यादा आप इमोशनल अटैचमेंट रखिए। जैसे कि बच्चे 3rd और 8th में हैं, तो ग्रोइंग स्टेज में ही हैं, तो बहुत जरूरी है इस एज में बच्चों के साथ में एक इमोशनल अटैचमेंट रहना। फादर्स तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम तक अपने वर्क प्लेस पे रहते हैं, तो मदर्स का थोड़ा इस कंडीशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं ये जो कृष्ण कुमार जी हैं, उनके बच्चे की जो मदर है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, हाँ सर आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मैम तक भेजिएगा। और बाकी लोग भी जो यहाँ बैठे हैं उनसे मैं बस एक यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों के साथ में इस स्पेशली इस कोरोना के जो टाइम चल रहा है अभी जो सर यू कैन कॉन्टैक्ट एडमिन, तो अभी जो ये कोरोना का टाइम चल रहा है उसमें तो कम से कम आप इमोशनली बच्चों को बहुत ज्यादा अटैच रखिए अपने आप से। इससे क्या होगा, इससे 2 चीजें होंगी आपको। एक तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, बच्चे बड़े खुश रहेंगे और आप भी रहेंगे। जहां पे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है ना, सकारात्मक आप रहने लग जाते हैं, आप खुश रहने लग जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, और दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड। अभी कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। सो देखिए, हमने शुरू किया था बाल विकास से और अब हम पहुंच गए हैं इम्यूनिटी पर। सो आप ये चीज देख सकते हैं कि हर एक चीज, हर एक बात एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही, मतलब जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप से ही अगर हम सभी चीजों को बैलेंस करके चलने लग जाए ना, तो कोरोना इतना ज्यादा हम पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जैसे कि मैंने अपने गीत में आखिरी कुछ पंक्तियों में कही थी कि जो भी खोया है हमें काश हमें मिल जाए। हालांकि ये तो रचना का एक भाग है, जो हम ऐसी चीजें खो चुके हैं वो तो हमें वापस नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जिसका 1% भी ऐसा चांस है वो हमें वापस मिल जाए, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम
जब हम खुद सकारात्मक रहेंगे, हमारे बच्चों के अंदर हम सकारात्मक चीजें डालेंगे, उनके अंदर सकारात्मकता को हम ट्रांसफर करेंगे, तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। अदरवाइज तो जो हम कोरोना के नेगेटिव इफेक्ट्स देख रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव हम देख रहे हैं, तो उससे तो हमें मैं बोलूंगी समाज के हर तबके को प्रभावित होना ही है। तो अपनी बात को मैं यहीं विराम दूंगी और आशा करती हूँ आज का जो लाइव सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोगों ने वीडियो को शेयर किया है, लाइक किया है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इजाजत चाहूंगी, धन्यवाद।